वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई 2023 तक, यानी कि हमने पीछे का 7 दिनों का हमने एक सप्ताह का जो करंट पढ़ा, तो अपने संडे के दिन उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये संडे के दिन आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास रहती है। तो इसके अंदर अपने 50 से 60 जो टॉप एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनते हैं करंट के, उसके अपने संडे के दिन अपनी रिवाइज कर लेते हैं। बाकी अपनी सुबह डेली अपने करंट की क्लास मिलती है, लाइव क्लास, और संडे के दिन आपको वीकली क्लास, और जैसे मंथ कंप्लीट होता है पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो आज संडे के दिन अपने वीकली करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, जो यूपीएससी, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, बैंक, एसआई, राजस्थान पुलिस, सूचना सहायक 2023 के अंदर ऑल एग्जाम के लिए, जो सेंटर के एग्जाम के अंदर कोई विद्यार्थी तैयारी करे तो उसके लिए क्लास रामबाण साबित होगी। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने, शुभम तोडकर ने सीनियर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में 61 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर कौन सा पदक जीता है। आज मुझे साथ साथ जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, साथ साथ आप मुझे पहले कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, और मैं साथ साथ में आपके जवाब भी देखता रहूंगा कि कौन कौन विद्यार्थी सबसे पहले जवाब दे रहा है। और क्लास के लास्ट में मुझे सारे विद्यार्थी कमेंट में बताओगे कि मैं लगभग 60 क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ, 60 में से आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो विद्यार्थी 50 प्लस सही है उसका करंट एकदम तैयार है, तो एग्जाम के अंदर उसका करंट का क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट में आप जरूर बताओगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक। ठीक है, कि शुभम तोडकर ने सीनियर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 के अंदर 61 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने शेरपा G20 की तीसरी बैठक की मेजबानी की है? हाल ही में किस राज्य ने शेरपा G20 की तीसरी बैठक की मेजबानी की? तो ये की है किसने? कर्नाटक राज्य ने। इसका उत्तर हो जाएगा किसने की? कर्नाटक राज्य ने शेरपा G20 की तीसरी बैठक की मेजबानी की। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2023 कब बनाया गया? हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो न्याय दिवस है वो 2023 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 17 जुलाई को। कब बनाया गया है? 17 जुलाई को। आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको मेरी जो डेली क्लास आती है उसमें आपको पूरे मैं मुख्य तथ्य के साथ पूरी डिटेल करवा देता हूँ। ठीक है, आज अपने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करते जाएंगे। एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? तो एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला देश बना है कौन सा? वो बना है संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा बना है? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने 5 नंबर, हाल में किसने सागर संपर्क DGNSS का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसके द्वारा सागर संपर्क DGNSS का उद्घाटन किया? तो ये किया है किसने? ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया। किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? तो ये कह जाएगी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के ओथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग आप समझते ही हो क्या होता है भी? कोई भी वस्तु अगर बढ़िया तरीके से हमें आकर्षित करे, हमें सुंदर लगे, उसको क्या है? जीआई टैग दिया जाता है। तो किस राज्य के ओथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला? तो ये है तमिलनाडु राज्य के। किसके हैं? तमिलनाडु राज्य के। बढ़ते मानव हाथी संघर्ष मुद्दे को कम करने के प्रयास में किस राज्य में गजा है कोठा अभियान शुरू किया है? बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को एक मुद्दे को कम करने के प्रयास के अंदर किस राज्य में गजा है कोठा अभियान शुरू किया गया? तो ये किया गया असम राज्य के अंदर। ठीक है, कहां पर किया गया? असम राज्य के अंदर किया गया है। सारे विद्यार्थी बढ़िया तरीके से मुझे जवाब दें। सबसे पहले जब मैं आंसर बताऊं उससे पहले आपका जवाब आ जाना चाहिए, क्योंकि करंट मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया है। तो साथ साथ में आपके कमेंट भी देख रहा हूं। किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 फाइनल खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 का फाइनल खिताब जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। हाल में कौन सी टीम दिलीप ट्रॉफी चैंपियन बनी है? कौन सी टीम है जो दिलीप ट्रॉफी चैंपियन बन चुकी है?
और ये 14वीं बार दिलीप ट्रॉफी चैंपियन का खिताब है जीता है। किसने? ये जीता है साउथ जोन ने। ठीक है, साउथ जोन ने क्या है 14वीं बार है दिलीप ट्रॉफी चैंपियन बनी, और साउथ जोन ने फाइनल में किसको हराया? वेस्ट जोन को हराया है। ठीक है, याद रखना किसको हराया? वेस्ट जोन को। हाल ही में किसने भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किए हैं? हाल ही में किसने भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किए? तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति है, कौन है? द्रौपदी जी मुर्मू। उन्होंने भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किए हैं। भारतीय सेना किस देश के साथ नोमाडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित कर रही है? अभी इसका आयोजन चल रहा है, लगभग 31 जुलाई तक इसका आयोजन चलेगा। तो भारतीय सेना किस देश के साथ है नोमाडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित कर रही? ये कर रही है मंगोलिया के साथ। किसके साथ है? मंगोलिया के साथ ये अभ्यास, इसका आयोजन किया जा रहा है। चीन, रूस और ईरान द्वारा सुरक्षा बांड 2023 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस खाड़ी में शुरू हुआ है? तो चीन, रूस और ईरान के द्वारा तीनों देशों का एक संयुक्त अभ्यास है, कौन सा? तो ये है सुरक्षा बांड 2023, और ये नौसैनिक जो अभ्यास है किस खाड़ी में हुआ है? तो ये हुआ है ओमान की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? ओमान की खाड़ी के अंदर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दक्षिण रेलवे द्वारा विकास के लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई है? तो मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया है। अमृत भारत स्टेशन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? दिसंबर 2022 के अंदर। ठीक है, याद रखना कब हुई? दिसंबर 2022 के अंदर इसकी शुरुआत हुई, और दक्षिणी रेलवे द्वारा विकास के लिए इसके लिए 90 स्टेशनों की पहचान की गई है। कितने? ऑप्शन नंबर 1, 90 स्टेशनों की पहचान की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 16 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसने 16 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया, ध्यान रखना 95। ठीक है, कौन सा बनाया है? 95वां स्थापना दिवस बनाया है। और इसकी जो पीडीएफ है ना, जो डेली आपको करंट की क्लास की मिलती है, और जो संडे के दिन ये वीकली क्लास मिलती है, उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, आज शाम तक आपको टेलीग्राम पर भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कौन सा देश आसियान के मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने वाला 51वां देश बन चुका है? और वो बन चुका है कौन सा? सऊदी अरब। ठीक है, कौन सा बन चुका है? सऊदी अरब है। ये आसियान के मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने वाला 51वां देश बन चुका है। तो सुबह मेरी क्लास आती है, उसके बाद में संडे के दिन वीकली क्लास, और जो ये वीकली क्लास मैं आज करवा रहा हूँ उसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो हमारे पूरे साल की ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही ना, इसके अंदर आपको इसका टेस्ट भी, कल तक आपको इसका टेस्ट भी इसके अंदर मिले जाएगा। यानी कि बड़ा आपको मतलब एकदम करंट आपको तैयार करना है, तो हमारे टेस्ट सीरीज आप ये जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के प्ले स्टोर आपसे ऐप डाउनलोड करें, और पीडीएफ वगैरह है सब आपको यहाँ पे 50 रुपए के अंदर सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, और सूचना सहायक के अंदर भी आपको मिलेगा, इंडिया का भी मिल रहा है वीकली क्लास, और राजस्थान की भी वीकली क्लास यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको लगातार मिल रही है। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें बढ़िया तरीके से। तो हाल ही में किसने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए भारत नामक एक नया अभियान शुरू किया? तो ये किया है मनोज आहूजा ने। किसने किया है? मनोज आहूजा ने। कौन कौन है मनोज आहूजा? तो ये है कृषि सचिव। ठीक है, भारतीय कृषि सचिव हैं, और उन्होंने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए भारत नामक एक नया अभियान शुरू किया है, और लगभग ये 1 महीने तक अभियान चलेगा। आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया है। किसके साथ है? यहाँ पर हमारे देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, यहाँ पर आपको पता है इन दोनों के बीच में क्या है? आईआईटी दिल्ली का परिसर स्थापित करने के लिए दोनों के बीच में समझौता हुआ है। कौन से? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने करोड़ लोग गरीबी से बाहर हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं 13.5 करोड़। कितने? 13.5 करोड़। और अभी आपको पता है 2023 के अंदर ताजा रिपोर्ट आई है, उसके अंदर भारत है वो जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे आ चुका है। ठीक है, भारत है वो जनसंख्या की आबादी में 1 नंबर पे आ चुका है, और लगभग पिछले 5 सालों के अंदर लगभग 13.5 करोड़ है वो गरीबी से बाहर हो चुके हैं लोग। पीएम मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? लगा लो स्टार, एग्जाम के अंदर टपकेगा कि पीएम मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में
वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो ये किया है पोर्ट ब्लेयर के अंदर, ठीक है। कहां पर किया है? पोर्ट ब्लेयर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल में किसने भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है? यानी कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। जो हमारी वित्त मंत्री है, कौन है? वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जिसके द्वारा बजट पेश किया जाता है। ये हमारी वित्त मंत्री, और उन्होंने घोषणा की कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। हाल में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित होगा? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 7वां संस्करण है, ये आयोजित होगा नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित होगा? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। किस राज्य के पुंछ जिले में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जारी है? तो ये 2 दिनों का एक जो है ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, ठीक है। 2 या 3 दिन के लिए चलाया गया था। इसमें क्या है कि जो आतंकवादी छिपे होते हैं उनको ढेर करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। कहां पर है? ये चलाया गया जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया था। किस लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 मिला है? किस लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 मिला? और ये मिला है किसको? जल्दी से बताइए मुझे। ये मिला है अंडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर बी। किसको मिला है? अंडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला है। किस केंद्रीय मंत्री ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपको पता है, बहुत ही अब चर्चा में है। अखबार में आप रोज पढ़ते हो, डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। तो सहारा रिफंड पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये किया हमारे गृह मंत्री है अमित शाह के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन चुका है? कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जो 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? और वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। कहां पर है? ये नई दिल्ली के अंदर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। हाल ही में रेजर पे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है? किसने? रेजर पे एक कंपनी है, और उसने किस देश के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया? और ये किया है, ध्यान रखना, मलेशिया के अंदर। कहां पर लॉन्च किया है? मलेशिया के अंदर लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के अमरावती में पीएम मित्र पार्क लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस राज्य के अमरावती के अंदर पीएम मित्र पार्क लॉन्च किया गया? ये किया गया है, ध्यान रखना, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। पहले इसकी क्या है आपको पता है, पीएम मित्र पार्क है जो 7 राज्यों के अंदर इसकी स्थापना करने की घोषणा की गई थी, उसके अंदर महाराष्ट्र भी शामिल है। तो अमरावती के अंदर पीएम मित्र पार्क लॉन्च किया गया है, ठीक है। किस कंपनी ने सूडानी ऊद वादक और संगीतकार अस्मा हमजा को सम्मानित किया है? किस कंपनी ने एक सूडानी ऊद वादक है और संगीतकार है जिनका नाम है अस्मा हमजा, इनको सम्मानित किया है? गूगल कंपनी ने। किसने किया है? गूगल कंपनी ने इसको सम्मानित किया है। और वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। ध्यान रखना, कौन है? सुंदर पिचई है, वो वर्तमान में गूगल के सीईओ है। हाल ही में एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत 27 पदक के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत ने टोटल 27 पदक जीते, तो इसमें भारत का तीसरा स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहला स्थान है जापान का, दूसरा स्थान है चीन का, और तीसरा स्थान आ गया अपने देश भारत का, जो कितने पदक जीते? 27 पदक जीते हैं। भारत के अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? अब इसका जवाब मुझे सारे विद्यार्थी एक बार देंगे कि भारत के हैं अजीत सिंह, उन्होंने पेरिस के अंदर पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप खेल के अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और उनका संबंध किस खेल से है? जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर। तो ध्यान रखना, वो है भाला फेंक से संबंधित। किससे है? भाला फेंक से संबंधित है। किस देश ने हासोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? किस देश ने हासोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की? ये की है उत्तर कोरिया ने। किसने लॉन्च की है? उत्तर कोरिया ने लॉन्च की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में उच्चतम रैंकिंग पर है?
ले पासपोर्ट एक इंडेक्स आई है, रिपोर्ट ताजा रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की उच्चतम रैंकिंग के अंदर है सिंगापुर। ठीक है, कौन सा है? सिंगापुर सबसे टॉप पर है। और भारत का कौन सा स्थान है अगर आपसे पूछे तो भारत का है 80वां स्थान। याद रखना भी, कौन सा स्थान है? भारत का 80वां स्थान है। अगर आपसे पूछे भी कमजोर देश कौन सा है इसके अंदर, ठीक है, यानी कि दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट के अंदर कौन सा देश है, तो आएगा, ध्यान रखना, अफगानिस्तान। याद रखना, कौन सा है? अफगानिस्तान है सबसे कमजोर पासपोर्ट की रैंकिंग में, सबसे कमजोर है अफगानिस्तान। सबसे टॉप पर सिंगापुर और भारत का 80वां स्थान है। ISSF शॉटगन विश्व कप में भारत के लिए पृथ्वीराज टोंडाईमन ने कौन सा एकमात्र पदक जीता है? तो ISSF शॉटगन विश्व कप के अंदर भारत के लिए पृथ्वीराज टोंडाईमन ने एकमात्र कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। हाल में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष स्थान पर है? तो नीति आयोग के अंदर एक निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक राज्य में सबसे शीर्ष स्थान पर है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु सबसे टॉप पर है। कौन सा शहर 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हट चुका है? ठीक है, अब राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा जो हट चुका है? तो ये हट चुका है विक्टोरिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है विक्टोरिया, ध्यान रखना। ठीक है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक शहर है विक्टोरिया। इसने क्या है, अब क्या है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में होने थे, अब इसने इनकार कर दिया। अब ध्यान रखना, एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक शहर है उसको मेजबानी दी गई है। बाकी कल मैं आपको इसकी पूरी डिटेल और बता दूंगा। ठीक है। अगला, किस कम्युनिस्ट नेता को मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? किस कम्युनिस्ट नेता को मदुरै कामराज विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया एन शंकरैया। किसको? ऑप्शन नंबर सी, एन शंकरैया को सम्मानित किया गया। भारत को विकसित बनने के लिए 2047 तक कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि जरूरी है? तो ये एक ताजा RBI की रिपोर्ट आई है, आपको पता है। और RBI के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और उन्होंने कहा कि भारत को अगर विकसित बनना है तो 2047 तक है 7.6% की GDP वृद्धि दर है जरूरी, यानी कि औसत वृद्धि दर उनको जरूरी है। ठीक है, कितनी? 7.6%। कौन सा देश खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है खाद्य सुरक्षा नियामकों की वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश है भारत। वित्त मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बोर्ड में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये बन चुके हैं सदस्य, कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं प्रमोद राव। ठीक है, कौन बन चुके हैं? प्रमोद राव को नियुक्त किया गया। हाल में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ताजा 2 न्यूनतम नियुक्तियां हुई है, बढ़िया तरीके से आपको याद रखना। तो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक यानी कि RPF। ठीक है, याद रखना, RPF का मतलब है रेलवे सुरक्षा बल। इसके महानिदेशक बने हैं मनोज यादव। ठीक है, मनोज यादव RPF के बन गए। और नितिन अग्रवाल है, ये BSF के महानिदेशक हैं। और अनिल चौहान है, ये देश के दूसरे CDS हैं। तो ये साथ साथ में आपको नोट करते जाना है। विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया ब्राजील के अंदर। कहां पर किया गया? ब्राजील के अंदर इसका आयोजन किया गया था। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? कौन से ऐसे बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने सबसे तेज प्रदर्शन करके एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? और उनका नाम है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी, कौन है? सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। किस लिमिटेड को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किसको किया गया भी? ये किया गया है SJVN लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 1, किसको किया गया? SJVN लिमिटेड है, इसको ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 के अंदर प्रथम पुरस्कार दिया गया। किस देश के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन होगा? क्वेश्चन को आप स्टार लगा सकते हो क्योंकि बड़ा ही चर्चा में है अब ये। तो ये ध्यान रखना, अमेरिका को पछाड़ दिया है भारत देश ने। और ये गुजरात के सूरत शहर में, कहां पर है? गुजरात के सूरत शहर में क्या है, ये एक इमारत बनने जा रही है। वो दुनिया की सबसे बड़ी एक कार्यालय भवन होगा जो इमारत होगी। पहले अमेरिका की थी लेकिन अब भारत के अंदर ये सबसे बड़ी इमारतें बन चुकी है। किस IIT ने खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार समेत
विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों की घोषणा की। तो ये की है, ध्यान रखना, किसने? ये की है IIT रुड़की ने। ठीक है, कौन ने? IIT रुड़की ने। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आए तालिम टाइफून तूफान का नाम किस देश ने दिया था? तो दक्षिण चीन सागर के अंदर एक तूफान आया था जिसका नाम है तालिम टाइफून, और इस तूफान का नाम दिया था फिलीपींस देश ने। ठीक है, किसने दिया था? फिलीपींस देश ने। सर्बानंद सोनोवाल ने ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के पूर्वावलोकन समारोह का शुभारंभ किस शहर में किया है? किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने। और इसका उद्घाटन जो शुभारंभ किया है वो किया है मुंबई शहर में। कहां पर किया है? मुंबई शहर में इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, 49 नंबर, किस IIT में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने प्रतिष्ठित यानी कि एनी अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड जीता है? ये शानदार क्वेश्चन है भी आपके लिए। तो ये ध्यान रखना किसके हैं? ये हैं, ध्यान रखना, ये हैं IIT मद्रास के। ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास के अंदर ये रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं। कौन है? थलपिल प्रदीप, और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड जीता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका IIT मद्रास। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये आपको पता है, ताजा एक नई नियुक्ति हुई है। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं राकेश पाल। ठीक है, कौन बने हैं? राकेश पाल बन चुके हैं। किस राज्य ने ग्रामीण आवास न्याय योजना नाम से नई ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य ने ग्रामीण आवास न्याय योजना नाम से नई ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ये की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। कौन है? छत्तीसगढ़ के CM है भूपेश बघेल। ठीक है, कौन है? भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ के CM, और उन्होंने यानी कि गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना शुरू की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की? तो ये की है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, जिनको सुक्खू के नाम से जानते हैं, और उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की है। हाल ही में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको सभी को पता है, तेलंगाना के रहने वाले हैं। ठीक है, कहाँ के? तेलंगाना के रहने वाले 17 वर्षीय हैं। कौन है? वो है आर्य प्रागानंदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है। इसरो ने गगनयान की सर्विस मॉड्यूल की प्रोफेशनल प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? तो इसरो के द्वारा गगनयान की सर्विस मॉड्यूल की प्रोफेशनल प्रणाली का जो सफल परीक्षण है ये किया उन्होंने तमिलनाडु के अंदर। कहां पर किया है? तमिलनाडु में किया है। भारतीय मूल की किस स्कूली छात्रा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो एक 7 वर्षीय है, भारतीय मूल की एक 7 वर्षीय स्कूली छात्रा है जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता, और उसका नाम है मोक्स रॉय। ऑप्शन नंबर डी, क्या नाम है? मोक्स रॉय, एक 7 वर्षीय स्कूली छात्रा है, ध्यान रखना। ओप्पो इंडिया ने किस राज्य में पहली PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है? किसने? ओप्पो इंडिया ने। तो ओप्पो इंडिया ने की है केरल राज्य के अंदर। कहां पर है? केरल के अंदर पहली PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है। अंशुमन जिंगरिंग ने नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। इनका संबंध किस खेल से है? अंशुमन जिंगरिंग है, ये नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, और इनका संबंध है तैराकी से। ठीक है, किससे संबंध है? तैराक से इनका संबंध है। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त कर दिया भी? तो केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC तो आपको पता है, तो इसका प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया सतपाल भानु को। ऑप्शन नंबर सी, इसको कर दिया सतपाल भानु को। किस राज्य को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? तो ये आपको पता है, बड़ा शानदार है। तो देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल जो साइट है वो मिलेगी गुजरात को। ठीक है, किसको मिलेगी? गुजरात राज्य को मिलेगी। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, छात्रों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों पर US रैंकिंग में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो याद रखना, छात्रों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों के अंदर US रैंकिंग के अंदर मुंबई का 118वां स्थान है। ठीक है, यानी कि टॉप है 100 शहरों के अंदर, टॉप 100 के अंदर भी भारतीय शहर शामिल नहीं है। पहला स्थान 118वां स्थान किसको दे दिया? मुंबई को दिया है। और 132वां लगभग उसमें दिल्ली को दिया गया है। तो टॉप 100 में तो क्या है, इसमें मुंबई शामिल, कोई भी भारतीय शामिल नहीं है।
इसमें मुंबई का 118वां स्थान है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। 60 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से मैंने करवा दिए, यहाँ पर मैंने करवा दिए, और इसका जो टेस्ट है वो आपको ऐप के अंदर भी मिल जाएगा। तो आपको वहां पर भी बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन आपको सारे याद हो जाएंगे। तो डेली आपको क्लास मिलती है, ठीक है। फिर आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाती है। फिर मैं क्वेश्चन यस्टरडे रिवीजन भी आपको मैं करवाता हूँ। फिर संडे के दिन आपको क्लास मिलती है। ऐप के अंदर आपको टेस्ट मिलता है। फिर आपको पता है मंथली आपको जैसे ही पूरा कंप्लीट हो तो मंथली आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। फिर 3 मंथ बाद आपको यहाँ पे रिवाइज होता है। फिर 6 मंथ की क्लास मिलती है। तब इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो ये आपको लगभग एक क्वेश्चन को कितनी बार बढ़िया तरीके से मैं रिवाइज करवाता रहता हूँ। अब आपका इतना शौक मुझे कर दीजिए आप है कि सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को आप चाहते चाहते लाइक और शेयर करना आपका काम है। बढ़िया तरीके से मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप बढ़िया तरीके से बस मात्र आपको 15 या 20 मिनट का टाइम निकालना है बस डेली। इस क्लास के आप बढ़िया तरीके से देखते रहिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।